नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आप किसी भी साल का बीपीएससी का पेपर उठाकर देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एडिटोरिया में जो बिहार का खेल से संबंधित घटनाक्रम दिया हुआ है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं और बजट में पढ़ा चुका हूँ इससे, और आपको फटाफट 100 करके जो न्यूज़ आती है वो भी पढ़ा चुका हूँ मैं इससे। अभी ये स्पोर्ट का बनाऊंगा, फिर मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके बाद वन लाइनर कुछ बचेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और कुछ पूछना होता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में को खोलिए, उसमें देखिए बहुत सारे लिंक रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक रहता है, अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक रहते हैं, बजट के लिंक मिल जाएंगे, एमसीक्यू के साइंस के कम से कम 3000 एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड है अपने चैनल पर घटना चक्र वगैरह से। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है क्योंकि मैंने नहीं बताया था और वो एक्सप्लोर भी नहीं करते। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे हिस्ट्री के घटना चक्र के सारे एमसीक्यू अपलोड है, पॉलिटी के सारे एमसीक्यू अपलोड हैं, हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू अपलोड है घटना चक्र से। तो प्रैक्टिस करने की चीज़ें बहुत सारी हैं, अब आप पे है कि आप कितना सारा देख पाते हैं। कंटेंट की कमी मेरे तरफ से नहीं होगी, आपके ऊपर शक्ति है कि भाई आप कितना देख पाते हैं। दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड होते हैं, तो देखा कीजिए। पहला क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 आयोजन स्थल मध्य प्रदेश में। आप मुझे ये बताएंगे मध्य प्रदेश में किस शहर में आयोजित हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ और आपको करंट अफेयर में भी मैंने इसको करवाया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार का स्थान 24वां है, कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक मिले हैं। स्वर्ण पदक आकाश कुमार को मिला है, तलवारबाजी में मिला है। तो ये पूछ सकता है आपसे बीपीएससी कि आकाश कुमार जो हैं हाल ही में चर्चा में रहे, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तलवारबाजी से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा, तलवारबाजी से संबंधित हैं आकाश कुमार। राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता 2023 गोंडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 39 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो गोंडा उत्तर प्रदेश में। किसने जीता है, तो भाई इनका नाम है निर्जला कुमारी और इन्होंने कुश्ती में जीता है 39 किलो वर्ग में सिल्वर। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। जमुई की अंजलि कुमारी भाला फेंक स्पर्धा में 47.3 मीटर भाला फेंका है और स्वर्ण पदक जीता है इस लड़की ने। अंजलि कुमारी 47.3 मीटर बहुत होते हैं भाई, 90 मीटर तो अपना वो फेंकता है नीरज चोपड़ा, तो समझ सकते हैं 47 मीटर भी फेंकना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसको आप याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है इसने। ओके, 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 उडुपी कर्नाटक, बिहार के पीयूष राज ने रजत पदक और सनी राज ने कांस्य पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023 कटक उड़ीसा में आयोजित हुआ था और बिहार ने 3 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित मलकार, अभिराज नायक और रत्नेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुआ था कहाँ पर, तो कटक उड़ीसा में हुआ था। ओके, अगला कौन सा है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 पाटलिपुत्र खेल परिसर में पटना में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन, भार उठाने का महिलाओं की जो प्रतियोगिता होता है तो पाटलिपुत्र में पटना में हुआ था। पटना की खुशी ने 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पटना की खुशी हैं, इन्होंने 55 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है भारोत्तोलन में। ओके, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 नागरकोइल तमिलनाडु में आयोजित हुआ। बिहार के गुलशन कुमार ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। गुलशन कुमार जी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग के खेल से संबंधित हैं, भार उठाने के खेल से संबंधित हैं। वहीं बिहार की खुशी ने 55 किलो वर्ग में गोल्ड जीता है। कहाँ पर हुआ था, तो ये नागरकोइल तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। महिला वाले में भी खुशी ने जीता है, और देखिए राष्ट्रीय वाले में जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग जो तमिलनाडु में हुआ था उसमें भी इसने लड़की ने जीता है। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता झज्जर हरियाणा में आयोजित हुआ था। बिहार की महिला टीम कांस्य पदक जीती है। बिहार महिला टीम ने फेडरेशन कप हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहली बार कोई नेशनल पदक जीता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल कौन सा गेम है, तो हैंडबॉल प्रतियोगिता है, ये झज्जर हरियाणा में हुआ था, पहली बार बिहार ने इसमें पदक जीता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, पता ही है। बिहार के चंदन कुमार सिंह मुंगेर ने लॉन बॉल्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। चंदन कुमार सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो लॉन बॉल्स से संबंधित हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अलग तरीके का गेम होता है, लॉन बॉल्स को ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने 57 क्या है भाई, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022
न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। पटना के खुसरूपुर प्रखंड के कीर्तिराज सिंह ने 57 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक को जीता है। ओके। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में हुआ था। बिहार के कुल 2 कांस्य पदक मिले। रग्बी 7 प्रतियोगिता में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता है। बिहार नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ है ये आपको फिर से मुझे बताना है, क्योंकि ये पता होना चाहिए और ये पूछा जाएगा आपसे। राष्ट्रीय खेल है तो हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी PCS में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजन जून 2022 में हुआ था, पिछले साल हरियाणा में आयोजित हुआ था ये। बिहार के कुल 2 पदक मिले। भोला सिंह ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। शुभम कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। बिहार को पदक तालिका में 28वां स्थान मिला था। 8वीं विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 मलेशिया में आयोजित हुआ। क्या है भाई, भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीते। बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने एकल, युगल व टीम खिताब सहित 3 खिताब जीते हैं। कौन है, तो ये मलेशिया में क्या हुआ था, विश्व कैरम चैंपियनशिप हुआ था, रश्मि कुमारी ने खेल में जीता है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 टोक्यो में आयोजित हुआ था। पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत, इनका नाम आपने सुना होगा, ओलंपिक में भी चर्चा में थे। मनीष रामदास ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप 2022 बिहार के नीरज कुमार ने 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक को जीता है। अगला कौन सा है, 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ बधिर ओलंपिक 2021 आयोजित हुआ था मई 2022 पिछले साल में ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। डेफ बधिर लोगों का ओलंपिक। वैशाली का ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। इसमें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 मोरक्को में आयोजित हुआ था। जमुई के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता था इसमें। ओके, सिल्वर मेडल जीता था। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 बिहार के जमुई जिले के जाबिर अंसारी ने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था जापान में हुआ था। बिहार के 2 पैरा एथलीट्स शरद कुमार ऊंची कूद में और प्रमोद भगत बैडमिंटन में पदक जीत कर आए थे। बिहार संबंधित अन्य खेल के घटनाक्रम भी हैं। छोटा सा ही वीडियो होगा ये, उसके बाद से मैं आपको करवा दूंगा क्या MCQ भी इसके करवा दूंगा। बिहार संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम क्या क्या है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार के विजेता खिलाड़ियों के लिए नई पुरस्कार राशि। ओलंपिक में जो लोग गोल्ड मेडल जीतेंगे उनको 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर 1.5 करोड़, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ राशि बिहार सरकार देगी। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार गोपालगंज किस खेल से संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। हाल ही में इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया और IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 5.5 करोड़ में मुकेश कुमार को खरीदा गया था। ये कहाँ से हैं, तो गोपालगंज जिला से हैं। BCCI द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राजलक्ष्मी का चयन किया गया। गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन प्रदीप कुमार सेवानिवृत्त IAS बने हैं। और आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि राजलक्ष्मी जो है उसका संबंध किससे है, तो BCCI द्वारा सीनियर महिला T20 क्रिकेट आयोजित हुआ है उसमें इन्होंने भाग लिया था, राजलक्ष्मी का चयन हुआ है। अगला कौन सा है, बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता रही। फाइनल में दादर और नागर हवेली ने बिहार को 1-0 से पराजित कर दिया था। बिहार का पहला अंडर 16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारियों में शतक लगाया है, इसका नाम है तौफीक। ये जमुई के रहने वाला है और इन्होंने अंडर 16 क्रिकेट में दोनों पारियों में शतक लगाया है। इन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय इन्होंने किया है। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले के रहने वाली शशि पांडे ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर को संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ने 2 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीता है। समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया है। इनको ध्यान में रखिएगा, भारतीय रेसलिंग टीम जो है उसका कोच बनाया गया इनको, शशि भूषण प्रसाद को। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक 126 गेंद में लगाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। दोहरा शतक पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं ये। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 में नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा था और 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे ईशान किशन। रन उतने नहीं बना पाए थे IPL में। रणजी ट्रॉफी 21-22 में जो बिहार के लिए डेब्यू कर रहे शकीबुल गनी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी के मैच में 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। गनी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में 405 गेंदों में 341 रन मारे थे इन्होंने। ओके,
अगला क्या है? अगला है कि बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं अपडेटेड, जहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार उसको करवा देना चाहिए। जैसे देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे और अलग अलग न्यूज़ आता है या बिहार सरकार का रिपोर्ट आता है, उसके आधार पर ये रैंकिंग तय की जाती है। बिहार के जिलों की ही है। क्या है भाई? वर्ष 21-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। प्रथम स्थान है इस बार पश्चिमी चंपारण का, सबसे अधिक वर्षा हुआ है वहाँ पर। दूसरा स्थान है किशनगंज का, तीसरा है पूर्वी चंपारण का। ये अपडेटेड है, बिहार के नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्रोत में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से बनाए गए हैं ये। तो आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह के आंकड़े आपको पता होना चाहिए फैक्ट। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर हुआ है? तो अगर देखें ज्योग्राफी के हिसाब से सबसे ज़्यादा किशनगंज में होना चाहिए, लेकिन हुआ है कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, पहला पश्चिमी चंपारण है, दूसरा किशनगंज है और आपका तीसरा पूर्वी चंपारण है। वर्ष 21-22 में सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो अरवल में सबसे कम हुआ है, फिर रोहतास, फिर मुंगेर का स्थान आता है। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले कौन से हैं? ये किसके हिसाब से? ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। शहरीकरण वाले 3 जिले सबसे, पटना में है 44.3% शहरीकरण, फिर मुंगेर का स्थान है, फिर नालंदा का स्थान है। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो मधुबनी में 3.6% ही शहरीकरण है, दूसरा है बांका, तीसरा सीतामढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 20-21 में, और ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पटना टॉप पर है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है आपका सर्वाधिक आय में। आय की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा आय वाले में पटना है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर आता है। प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाले में कौन सा आएगा? पता ही है, शिवहर जिला सबसे नीचे है, उसके बाद अररिया है, फिर सीतामढ़ी है। तीनों आपको कहाँ पर मिलेंगे? सीतामढ़ी के यहाँ पर मिलेगा नेपाल बॉर्डर, यहीं पर बीच में शिवहर मिलेगा, फिर यहाँ पर अररिया मिलेगा आपको, और यहाँ पर आपको कौन कौन से हैं? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। तो यही तो हो गया, तीनों यहीं पर हैं, उत्तर बिहार के हैं। NH की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन से हैं? सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग पटना में 506 किलोमीटर, मधुबनी है, फिर मुजफ्फरपुर का नाम आता है जहाँ पर सबसे लंबे NH हैं। NH की सबसे कम लंबाई वाले कौन कौन से हैं? तो शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर है, क्योंकि शिवहर जिला ही बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा जिला है। फिर शेखपुरा है, फिर लखीसराय आता है जहाँ पर NH की लंबाई सबसे कम है। इसको ऐसे ही क्रम में याद रखिएगा, 1 2 3 करके याद रखिएगा। इसमें से 2 भी याद रहेगा ना आपको कि पहला दूसरा कौन सा है, तो बाकी आप एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन में से। ऑप्शन में से एलिमिनेट करना मैंने सिखाया है MCQ करने के दौरान। सबसे कम वाला बता दिया मैंने। SH स्टेट हाईवे के सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले हैं। गया जिला में सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे है, फिर आपका दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे है, फिर रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाला शिवहर फिर से आ गया सबसे कम में, फिर खगड़िया है, तीसरा स्थान खाली रखा है इन्होंने। 2021-22 में सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ हुआ है? देखिए, बिजली की खपत जहाँ पर होता है उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है, जैसे मॉल वगैरह ज़्यादा हैं, या वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, या वहाँ पर दुकानें ज़्यादा हैं, तो उससे भी बिजली का खपत ज़्यादा होता है। आबादी ज़्यादा है, शहरीकरण ज़्यादा है, इससे बिजली का खपत ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा बिजली का खपत पटना जिला में हुआ है, फिर गया जिला में, फिर मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है। सबसे कम में कौन आ जाएगा? पता है, शिवहर का स्थान तो फिक्स कर दिया हम लोगों ने, सबसे अंत में शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। ओके। 2020-21 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो रोहतास को आपको पता ही है कि दक्षिण पूर्वी बिहार को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हुआ है, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन हुआ है। चावल के उत्पादक में शीर्ष 3 जिले। उत्पादकता है, देखिए यहाँ पर उत्पादन लिखा हुआ है, उत्पादन का मतलब कितना होता है, कितने किलोग्राम वहाँ पर हुए हैं, और उत्पादकता का मतलब कितना होता है, प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है। 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसके हिसाब से कितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादकता के हिसाब से भी कौन है टॉप पर? तो रोहतास है टॉप पर, फिर औरंगाबाद है, फिर अरवल है। उत्पादकता के हिसाब से, उत्पादन में भी भाई कितना क्वांटिटी है, और उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा उपज रहा है, तो उसमें भी रोहतास टॉप पर है, फिर औरंगाबाद है, लेकिन अरवल है तीसरे स्थान पर। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? फिर से रोहतास, फिर कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण। गेहूं की उत्पादकता में कौन से हैं? तो पश्चिमी चंपारण, खगड़िया और बेगूसराय है। ओके। मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो मक्का में सबसे टॉपर है कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर आपका खगड़िया जिला है। तीनों, पूर्णिया आपको उत्तर बिहार में मिलेगा, बाकी कटिहार और खगड़िया आपको इधर ही साइड में मिलते हैं। ओके। अगला कौन सा है? मक्का की उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ओके। अगला है दलहन। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, तो आपको पता ही होगा कि दलहन में पटना टॉप पर रहता है हमेशा, औरंगाबाद, फिर नालंदा। दलहन को उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले, जहानाबाद, वैशाली और भोजपुर उत्पादकता में। 2021-22 में गन्ना के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? गन्ना के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण। देखिए, चावल गेहूं की बात आए तो आप कहाँ पर जाएंगे? चावल गेहूं इस इलाके में सबसे ज़्यादा उपजते हैं, लेकिन गन्ना वगैरह कहाँ पर उपजते हैं? तो गन्ना तिरहुत प्रमंडल जो है, इसमें सबसे ज़्यादा गन्नों का उपज होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गन्ने के
उत्पादन में शीर्ष 3 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज दिख गया आपको, उसी एरिया के आसपास में है ये। और अमरूद में सर्वाधिक उत्पादन नालंदा है, मुजफ्फरपुर, रोहतास है। आम में अपना दरभंगा है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर आ जाता है। केला का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। उसके बाद से कौन सा है, लीची में सर्वाधिक उत्पादन पता ही है, ये तो फिक्स ही है, मुजफ्फरपुर है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली ज़िला आ जाता है। ये पूरा आप देखेंगे ऐसे है। अगला कौन सा है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में, पटना के बाद कौन सा है, नालंदा और समस्तीपुर में है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हुआ है, तो नालंदा में, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर पटना में। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैगन में तो नालंदा, पटना, बेगूसराय, और फिर मछली में तो मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण मछली में टॉपर है। तो मैंने एक्सपोर्ट भी करवा दिया, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये ज़रूरी था आपको करवाना, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, स्टेटमेंट बनाकर भी पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए कि एसएच की सबसे कम लंबाई है शिवहर ज़िले में, ये पूछेगा कि एसएच की सबसे अधिक लंबाई गया ज़िले में है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले वीडियो में जल्दी हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।